नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे उलूक युत्सु, श्रुतकर्मा, शतानिक, शकुनि, सुतसोम और शिखंडी कृतवर्मा में द्वंद्व युद्ध। अर्जुन के द्वारा अनेकों वीरों का संहार तथा दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध। संजय ने कहा, राजन, एक और आपका पुत्र युयुत्सु कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था। यह देखकर उलूक बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया। उसने क्रोध में भरकर एक शूरप्र से युयुत्सु का धनुष काट दिया और कर्णी बाण से उसे भी घायल कर दिया। युयुत्सु ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 60 बाणों से उलूक पर एवं 3 से उसके सारथी पर वार करके फिर उसे अनेकों बाणों से बींध दिया। इस पर उलूक ने युयुत्सु को 20 बाणों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट दिया, एक भल्ले से उसके सारथी का सर उड़ा दिया, चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया और फिर 5 बाणों से उसे भी बींध दिया। महाबली उलूक के प्रहार से युयुत्सु बहुत ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वहां से दूर हट गया। इस प्रकार युयुत्सु को परास्त करके उलूक झटपट पांचाल और संजय वीरों की ओर चल गया। दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने शतानिक के रथ, सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब महारथी शतानिक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथ में से ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वो उसके रथ, सारथी और घोड़ों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर आते हुए रणांगण से खिसक गए। इसी समय शकुनि ने अत्यंत पैने बाणों से सुतसोम को घायल कर दिया, किंतु इससे वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया, किंतु शकुनि ने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरों को काट दिया। इसके बाद उसने सुतसोम के सारथी, ध्वजा और घोड़ों को भी तिल तिल करके काट दिया। तब सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा, किंतु शकुनि ने अपने बाणों की बौछार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया। फिर अनेकों तीखे तीरों से उसने सुतसोम के धनुष और तरकशों को भी काट दिया। अब सुतसोम एक तलवार लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, प्लुत, श्रुत, संपात और समुदीर्ण आदि 14 गतियों से उस सब और घुमाने लगा। इस समय उस पर जो बाण छोड़ा जाता था उसे ही वो तलवार से काट देता था। इस पर शकुनि ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषैले बाणों की वर्षा आरंभ की, परंतु सुतसोम ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सबको काट दिया। इस समय शकुनि ने एक पैने बाण से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सुतसोम ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही शकुनि पर खींच कर मारा। वो उसके धनुष और धनुष की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। इसके बाद वो फुर्ती से श्रुतकीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकुनि भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओं का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा। दूसरी ओर शिखंडी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था। उसने उसकी हंसली में 5 तीक्ष्ण बाण मारे। इस पर महारथी कृतवर्मा ने क्रोध में भरकर उस पर 60 बाण छोड़े और फिर हंसते हंसते एक बाण से उसका धनुष काट दिया। महाबली शिखंडी ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मा पर अत्यंत तीक्ष्ण 90 बाण छोड़े। वे उसके कवच से टकराकर नीचे गिर गए। तब उसने एक पैने बाण से कृतवर्मा का धनुष काट दिया और उसकी छाती और भुजाओं पर 80 बाण छोड़े। इससे उसके सब अंगों में रुधिर बहने लगा। अब कृतवर्मा ने दूसरा धनुष उठाया और अनेकों तीखे बाणों से शिखंडी के कंधों पर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे को घायल करके लहूलुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। इसी समय कृतवर्मा ने शिखंडी का प्राणांत करने के लिए एक भयंकर बाण छोड़ा। उसकी चोट से वो तत्काल मूर्छित हो गया और विह्वल होकर अपनी ध्वजा के डंडे के सहारे बैठ गया। यह देखकर उसका सारथी उसे तुरंत ही रणभूमि से हटाकर ले गया। इससे पांडवों की सेना के पैर उठ खड़ गए और इधर उधर भागने लगे। महाराज, इस समय अर्जुन आपकी सेना का संहार कर रहे थे। आपकी ओर से त्रिगर्त, शिबी, कौरव, साल्व, संशप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सुतजय, श्रोश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ त्रिगर्तराज, ये सभी वीर संग्राम भूमि में अर्जुन पर तरह तरह के बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। योद्धा लोग अर्जुन से सैकड़ों और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उन पर सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, श्रोश्रुति ने 7, शत्रुंजय ने 20 और सुशर्मा ने 9 बाण छोड़े। इस प्रकार संग्राम भूमि में अनेकों योद्धाओं के बाणों से बींधकर अर्जुन ने बदले में उन सभी राजाओं को घायल किया। उन्होंने 7 बाणों से श्रोश्रुति को, 3 से सत्यसेन को, 20 से शत्रुंजय को, 8 से चंद्रदेव को, 100 से मित्रदेव को, 3 से श्रुतसेन को, 9 से मित्रवर्मा को और 8 से सुशर्मा को बींधकर अनेकों तीखे बाणों से शत्रुंजय को मार दिया। श्रोश्रुति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद फौरन ही चंद्रदेव को अपने बाणों से यमराज के घर भेज दिया
और फिर 5-5 बाणों से दूसरे महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय सत्यसेन ने क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वो तोमर उनकी दाएं भुजा को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण को घायल हुआ देखकर महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सत्यसेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंडित विशाल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पहने बाणों से मित्रवर्मा पर आक्रमण किया तथा एक तीखे वत्सदंत से उसके सारथी पर चोट की। फिर महाबली अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से संसप्तकों पर वार किया और उनमें से सैकड़ों हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। उन्होंने एक क्षुरप्र से मित्रसेन का मस्तक उड़ा दिया और सुशर्मा की हस्ती पर चोट की। इस पर सारे संसप्तक वीर उन्हें चारों ओर से घेर कर तरह तरह के शस्त्रों से पीड़ित करने लगे। अब महारथी अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया, उसमें से हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर ही लोटपोट हो गए। इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय संसप्तकों का संहार करने लगे तो उनके पैर उखड़ गए। उनमें से अधिकांश वीर पीठ दिखाकर भाग गए। इस प्रकार वीरवर अर्जुन ने उन्हें रणांगण में परास्त कर दिया। राजन, दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। धर्मराज ने उसे देखते ही बाणों से बींध दिया। इस पर दुर्योधन ने 9 बाणों से युधिष्ठिर पर और एक भल्ले से उनके सारथी पर चोट की। तब तो धर्मराज ने दुर्योधन पर 13 बाण छोड़े। उनमें से 4 से उनके चारों घोड़ों को मारकर 5वें से सारथी का सिर उड़ा दिया, 6ठे से उसकी ध्वजा काट दी, 7वें से धनुष के टुकड़े कर दिए, 8वें से तलवार काटकर पृथ्वी पर गिरा दी और शेष 5 बाणों से स्वयं दुर्योधन को पीड़ित कर दिया। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा। दुर्योधन को इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखकर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ गए। इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज युधिष्ठिर को घेर कर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे। बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही पक्ष के वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे। जो कोई पीठ दिखाता था उस पर कोई चोट नहीं करता था। राजन, उस समय योद्धाओं में बड़ी मुक्का मुक्की और हाथापाई हुई। वे एक दूसरे को केश पकड़कर खींचने लगे। युद्ध का जोर यहाँ तक बढ़ा कि अपने पराये का ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा लोग तरह तरह के शस्त्रों से अनेक प्रकार से एक दूसरे के प्राण लेने लगे। रणभूमि में सैकड़ों हजारों कबंध खड़े हो गए। उनके शस्त्र और कवच खून में लथपथ हो रहे थे। इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने पराये का ज्ञान नहीं था तो भी वे युद्ध को ही अपना कर्तव्य समझकर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना या पराया जो भी आता उसी का वे सफाया कर देते थे। संग्राम भूमि में दोनों और के वीरों से खलबल आ रही थी और टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी, घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी। वहाँ क्षण में खून की नदी बहने लगती थी। कर्ण पांचालों का, अर्जुन त्रिगर्तों का और भीम कौरव तथा गजारोही सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार तीसरे प्रहर तक ये कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संहार चलता रहा। अब है दुर्योधन और कर्ण का राजा युधिष्ठिर एवं सात्यकी के साथ संग्राम। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने कहा कि युधिष्ठिर ने महारथी दुर्योधन को रथहीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पहर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे कैसे हुआ, ये सब वृतांत तुम मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गईं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया। उसने अपने रथ के सारथी से कहा, सूत, चल जल्दी से यहाँ जहाँ राजा युधिष्ठिर है, शीघ्र ही मुझे वहाँ ले चल। तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हाँक कर धर्मराज के सामने। दुर्योधन ने फौरन ही एक पैने बाण से उसका धनुष काट दिया। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे। दोनों ही बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान गर्जना और शंखध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 3 वज्र के समान वेगवान और दुर्घर्ष बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। इसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें 5 तीक्ष्ण बाणों से घायल किया। इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देखकर राजा युधिष्ठिर ने 3 पैने बाणों से उसके टुकड़े कर दिए तथा 5 बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर दिया। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। यह देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। इससे वो अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। इसी समय भीम ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज,
इसे आप न मारें। यह सुनकर धर्मराज वहां से हट गए। अब आपके पक्ष के योद्धा कर्ण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकी पर छोड़े। इस पर सात्यकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे तीरों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्यकी के बाणों से व्यथित देखकर आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सेनाएं लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। इसी समय पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। शत्रुओं के अनेकों रथ, आयुध, ध्वजा और सारथियों को नष्ट कर दिया तथा बहुत से हाथी, महावत, घुड़सवार, घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणों की वर्षा करता अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने 7 बाणों से उसके धनुष, सारथी, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट दिया। इसके बाद ज्यों ही उसने दुर्योधन पर एक नवा प्राणघातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच में ही उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड कोदंड को भी टुक टुक कर दिया। इसके बाद वे कृतवर्मा के धनुष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काटकर कर्ण के सामने आए। कर्ण भी फौरन ही सात्यकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें 3 तथा श्री कृष्ण को 20 बाणों से घायल करके बार बार बाणों की वर्षा करने लगा। इतने में ही सात्यकी भी आ गया। उसने कर्ण पर पहले 99 फिर 100 बाणों से चोट की। इसके बाद पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी कर्ण पर वार करने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तम, जायुयुत्सु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदी, करुष, मत्स्य और केकई देश के वीर तथा चेकितान और धर्मराज, इन सभी शूरवीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु कर्ण ने अपने पैने बाणों से उसे सारी शस्त्रवृष्टि को छिन्न भिन्न कर दिया। बात की बात में कर्ण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडवों की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्रों से कर्ण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को बाणों से व्याप्त कर दिया। इसके बाद मूषल और परिघों के समान गिर रहे थे तथा कोई शतघ्नि और वज्रों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार आपके और पांडव के विपक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब और अंधकार फैलने लगा तथा बड़े बड़े धनुर्धर अपने अपने योद्धाओं के साथ छावनी की ओर चलने लगे। कौरवों को जाते देखकर विजयी पांडव भी अपने शिविरों को चल दिए। सब वीर बाजे गाजे के साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया। धन्यवाद।